जय हिंद साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है आधुनिक मॉडल या क्वांटम यांत्रिकी के नाम से इसे जाना जाता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं नील्स बोर्स का परमाणु मॉडल। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परमाणु मॉडल दिए थे। सबसे पहले यानी कि डाल्टन ने अपना परमाणु मॉडल दिया, उसके बाद आते हैं थॉमसन, उसके बाद रदरफोर्ड और नील्स बोर। अब आता है आधुनिक मॉडल। आधुनिक मॉडल क्या होता है इसके लिए पढ़ते हैं हम। यह परमाणु मॉडल श्रोडिंगर व डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग ने 1926 में दिया था। कितने में दिया था? 1926 में। किसने दिया था? श्रोडिंगर, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग। इन तीनों ने मिलकर इस मॉडल को दिया था। लेकिन इसकी शुरुआत मॉडल की कब हुई थी? 1923 में। 1923 में इस मॉडल की शुरुआत होती है। किसके द्वारा? डी ब्रोगली के द्वारा। किसके? डी ब्रोगली के द्वारा। ठीक है, डी ब्रोगली के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में नहीं घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में नहीं घूमते हैं, बल्कि विभिन्न ऑर्बिटल में पाए जाने की संभावना रखते हैं। यानी कि क्या रखते हैं? संभावना रखते हैं। किसमें? ऑर्बिटल में पाए जाने की क्या रखते हैं? संभावना रखते हैं। ठीक, इसके बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला यानी पॉइंट हमारा इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति वेग एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और वेग एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है पार्टिकल और वेव दोनों की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। यह परमाणु की संरचना को सही ढंग से समझाता है। यानी जो एटम की संरचना थी उसे इसने सही ढंग से समझाया। सभी तत्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझाता है। यानी कि जितने भी तत्व होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यह ठीक ढंग से समझा देता है। ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान, इसे आधुनिक रसायन विज्ञान और भौतिकी का आधार माना जाता है। इस मॉडल को क्या माना जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान और भौतिकी का क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति को बेहतर समझा है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो वास्तविक स्थिति थी उसको सही ढंग से इसने समझाया। अगला पॉइंट है सेल। सेल कौन सी होती है? KLMN सेल होती हैं। सेल से क्या बनते हैं? सब सेल बनते हैं। सेल से क्या बनते हैं? सब सेल बनते हैं। सब सेल का निर्माण होता है जिसे SPDF से शो करते हैं। SPDF से शो करते हैं। इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है। P की आकृति कैसी होती है? डंबल के आकार की होती है। ठीक है, D की आकृति कैसी होती है? द्विकडंबल। ठीक है, द्विकडंबल के आकार की होती है। यानी कि डबल डंबल होती है। F की आकृति कैसी होती है? अत्यंत जटिल होती है। अत्यंत कैसी होती है? जटिल होती है। अब पढ़ते हैं अगला है इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने के लिए 4 क्वांटम संख्या दी। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए कितनी क्वांटम संख्या दी? 4 क्वांटम संख्या दी। नंबर 1 होती है मुख्य क्वांटम संख्या। इसे n से शो करते हैं। इसे किससे कर सकते हैं? n से शो करते हैं। दूसरी होती है आपकी द्विगंशीय क्वांटम संख्या। इसे L से शो करते हैं। तीसरी होती है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे M से शो करते हैं। चौथी होती है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। इसे एस से शो करते हैं।
मुख्य क्वांटम संख्या बताती है ऊर्जा स्तर को। क्या बताती है? ऊर्जा स्तर को। द्विक्वंशी क्वांटम संख्या क्या बताती है? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की क्या बताती है? आकार को बताती है। क्या बताती है? ऑर्बिटल के आकार को। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है? ऑर्बिटल की दिशा को, ऑर्बिटल की दिशा को बताती है। ठीक है। जबकि चक्रण क्वांटम संख्या कैसे बताती है? इलेक्ट्रॉन के स्पिन को, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताती है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सीमा क्या थी, यानी कि इस मॉडल की सीमा क्या थी। यह इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति को नहीं बता पाया, सही स्थिति को नहीं बता पाया, नहीं बता पाया, बता पाया। ठीक है। यह केवल कैसे बताया? केवल संभावना क्षेत्र को बताया, संभावना क्षेत्र को इसने बताया। अगला इसका पॉइंट था गणितीय प्रक्रिया जटिल होती है। कैसी होती है? जटिल होती है, जटिल होती है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वॉचेस माय वीडियो।